नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और फॉरेक्स ट्रेड डेटा एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे उस सबसे अहम गुण की जो हर सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर के अंदर होता है, और वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में लगातार सफलता पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। एक महान ट्रेडर और लेखक मार्क डगलस ने उनके किताब में लिखा है, इन ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स योर लाइफलाइन। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन का मतलब है अपने नियमों और रणनीति का पालन करना, चाहे परिस्थितियां आपके खिलाफ ही क्यों ना हों। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स बनाना नहीं, बल्कि उनका पालन करना है, चाहे आपकी भावनाएं, लालच या डर कुछ भी कहें। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का अर्थ यह है कि आप बिना विश्लेषण के कोई भी ट्रेड न लें, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार काम करें, और सबसे ज़रूरी, लॉस होने पर शांत रहें। वहीं इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन का मतलब है मार्केट के उतार चढ़ाव में भी अपने लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहना, नियमित रूप से एसआईपी या निवेश जारी रखना, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या पैनिक सेलिंग से बचना। संक्षेप में कहें तो डिसिप्लिन वो पुल है जो आपकी सोच को आपके परिणाम तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन अपनाने के फायदों की। पहला, भावनात्मक नियंत्रण। मार्केट डर और लालच का खेल है। डिसिप्लिन आपको इन दोनों से बचाता है। जब बाकी ट्रेडर्स डर में बेच रहे होते हैं या लालच में खरीद रहे होते हैं, तब एक अनुशासित ट्रेडर शांत रहता है और सही निर्णय लेता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। छोटे नियमित और नियंत्रित कदम ही आपको लंबी दूरी तय करवाते हैं। डिसिप्लिन आपको उस कंसिस्टेंसी की दिशा में आगे बढ़ाता है जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। वो पहले से तय करता है कि कितना नुकसान झेल सकता है और कितना नहीं। इसी कारण वो कभी बड़ा नुकसान नहीं होने देता। चौथा, स्पष्टता। डिसिप्लिन आपके मन में स्थिरता लाता है। जब आप नियमों पर चलते हैं तो आपके निर्णय स्पष्ट और तार्किक होते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं। पांचवा, दीर्घकालिक विकास। डिसिप्लिन आपको एक क्विक रिच स्कीम से दूर रखता है। यह आपको सिखाता है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, ना कि 100 मीटर की रेस। अब बात करते हैं एक सफल ट्रेडर के वास्तविक उदाहरण की। दुनिया के सबसे सफल और अनुशासित ट्रेडर्स में से एक हैं पॉल ट्यूडर जोन्स। 1987 में जब पूरा अमेरिकी शेयर मार्केट क्रैश हो गया था, लाखों निवेशकों ने अपनी संपत्ति खो दी थी, लेकिन पॉल ट्यूडर जोन्स ने उसी समय इतिहास रच दिया था। उन्होंने मार्केट क्रैश की संभावना को पहले ही पहचान लिया था और अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को हेज कर लिया था। नतीजा ये हुआ कि जहां बाकी लोग दिवालिया हो रहे थे, वहीं उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए। जब उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा, आई एम ऑलवेज मोस्ट डिसिप्लिन्ड व्हेन एवरीवन एल्स इज लूजिंग देयर्स। यानी उन्होंने साफ कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अनुशासन था। उन्होंने न तो घबराहट में अपने रूल्स तोड़े, न लालच में ज्यादा रिस्क लिया। उनका हर कदम एक व्यवस्थित प्लान का हिस्सा था, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत बनी। अब सवाल उठता है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए अनुशासन इतना जरूरी क्यों है? स्टॉक मार्केट में सफलता का असली राज स्ट्रैटेजी या एनालिसिस नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर की भावनाएं हैं। डर जब मार्केट गिरता है, लालच जब मार्केट चढ़ता है, अधैर्य जब प्रॉफिट तुरंत नहीं आता। एक अनुशासित ट्रेडर अपनी भावनाओं को पहचानता है, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। अगर आप मार्केट में लगातार टिके रहना चाहते हैं, तो आपको अपने हर निर्णय के पीछे एक रूल बेस्ड सिस्टम रखना होगा। हर एंट्री, हर एग्जिट और हर स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए। यही अनुशासन आपको भीड़ से अलग करता है। जहां बाकी लोग अफवाहों पर काम करते हैं, वहीं आप डेटा और स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। अब देखते हैं कि एक अनुशासित ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, ट्रेडिंग प्लान बनाइए। हर ट्रेड से पहले ये तय करें कि कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट करेंगे और कितना रिस्क लेंगे। बिना प्लान के ट्रेड करना जुआ खेलने जैसा है। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। मार्केट में कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं है,
इसलिए हर बार सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। तीसरा, ट्रेडिंग जर्नल रखिए। हर ट्रेड का कारण, परिणाम और सीख लिखिए। ये आपकी सबसे बड़ी किताब है जो आपको धीरे धीरे सुधारती है। चौथा, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। हर दिन ट्रेडिंग का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कम ट्रेड करें, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले करें। पांचवा, धैर्य रखें। ट्रेडिंग में जल्दबाजी सबसे बड़ा दुश्मन है। सफल ट्रेडर्स वही हैं जो सही मौके का इंतजार करना जानते हैं। अब इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो एक बात बिल्कुल साफ है। डिसिप्लिन सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि यह एक ट्रेडिंग माइंडसेट है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आपकी ट्रेडिंग एक भावनात्मक निर्णय नहीं रह जाती, बल्कि एक सुविचारित प्रोसेस बन जाती है। हर बड़ा ट्रेडर, वॉरेन बफे, मार्क डगलस, पॉल ट्यूडर जोन्स, सभी ने यही कहा है कि अनुशासन ही सफलता की रीढ़ है। ट्रेडिंग में ज्ञान, स्ट्रैटेजी और चार्ट एनालिसिस जितने महत्वपूर्ण हैं, उससे कई गुना अधिक जरूरी है नियमों पर टिके रहना। क्योंकि मार्केट हर दिन अलग अलग मौके देता है, लेकिन हर मौका सही नहीं होता। सही ट्रेड तभी मिलता है जब आप धैर्य, नियंत्रण और अनुशासन के साथ चलते हैं। अंत में याद रखिए, द मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन, नॉट इमोशंस। तो दोस्तों, अगर आप सच में स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं, तो पहले अपने मन को ट्रेन कीजिए, क्योंकि सफल ट्रेडर बनने से पहले अनुशासित इंसान बनना जरूरी है। मार्केट में जीतने के लिए स्मार्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि कंट्रोल में रहना जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने नियमों पर टिके रह सकते हैं, तो सफलता सिर्फ समय की बात है। डिसिप्लिन ही असली स्ट्रेटजी है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा किस चीज से संघर्ष होता है, डर, लालच या अनुशासन की कमी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आर्थिक ज्ञान, जहां ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बनती है आसान भाषा में। याद रखिए, मार्केट में अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं, बल्कि अनुशासित है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अनुशासित रहिए।